हालेलुया, आमीन। आइए हम लूका की किताब 4 में वचन 4 में जाएंगे। कितने अच्छी बात है जब हम परमेश्वर के वचन से शुरुआत करते हैं। आदि में परमेश्वर वचन था और वचन ही परमेश्वर था। लूका 4 और वचन 4 कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, लेकिन बट बाय एवरी वर्ड ऑफ गॉड, तो मतलब बाइबल है। उसने लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। जब शैतान ने उसे कहलाया, ओके, आई थिंक दैट वाज इट। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य सिर्फ केवल रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आमीन। बट बाय एवरी वर्ड व्हिच कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। आमीन। तो यदि आपके मुख से जो चीज निकलेगा, यदि परमेश्वर का वचन निकलेगा, तो वो परमेश्वर आपके लिए करेगा। आमीन। आपके मुख से कई और चीजें निकलेगी, वो आएगी नहीं। ओके, बाइबल कहता है कि मनुष्य उन चीजों से नहीं, आप क्या खाते हो और कौन सा जूस पीते हो, उससे नहीं आता। आपके जीवन में यदि सेहत चाहिए तो परमेश्वर का वचन जो आपके मुख से निकलेगा, ओके, तो आप उन चीजों को आप पुकार सकते हो, यानी कि आपके जीवन में या अस्तित्व में ला सकते हैं। आमीन। इसलिए मैंने पहले ही घोषणा की कि ये साल अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को आप मनन करना है। वो आपके पेट में, आपके चित्त में उतरेंगे तो वही आपके मुख से निकलेगा। यदि हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो मुंह से निकलेगा क्या। इसलिए लेस्ली ने वो क्लास चालू किया बाइबल पढ़ने के लिए 1 साल में, तो प्लीज वो जारी रखना, ताकि अधिक से अधिक वचन आपके जीवन में आएगा तो आपको आपके मुख से वही बातें निकलेगी। आमीन। क्योंकि रोमन 4 में वचन 17 में लिख, आइए हम आगे जाते हैं। रोमियो 4 में वचन 17, रोमन 4 वचन 17 कहता है, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। हाँ, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम, जो बातें है ही नहीं, यानी कि जो चीज आपके पास नहीं है, आगे उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। ऐसा नाम लेना है जैसे कि वो है। ओके, जो बातें, जो चीजें हमारे पास नहीं है, आगे क्या कहता है, ऐसे उसको पुकारो जैसे कि वो हकीकत में है। आमीन। जब आप बीमार हैं तो आप क्या बोलना चाहिए, मैं चंगा हूं। ऐसे बोलो जैसे मैं सच में चंगाई है। बोलिए, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, हर दिन मेरे घर में धन आता है, हर दिन मेरे घर में धन आता है, हर दिन मेरी नई सेहत है, हर दिन मेरी सेहत नई होती जाती है, मैं परमेश्वर के ओर से हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से, कोई भी बीमारी मेरे देह में नहीं रहती। कोई भी बीमारी मेरे देह में नहीं रहती। आमीन, हालेलुया। ये होता है पुकारना। ऐसा आपको क्या महसूस होता है वो मत बातें करना, जो चीज चाहिए ऐसे पुकारो जैसे वो रियल में है। जब आप बोलते धन मेरे घर में आ रहे तो मुस्कुरा के बोलो, कूद कूद के बोलो। ओके, ऐसे रोते रोते मत बोलना, क्योंकि वो हकीकत वैसी नहीं होती। जब आप लोग के जेब में नोट आता है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, आपके गाल लाल होते हैं, आपके आंखें चमकने लगते हैं। जब हम किसी को देते हैं ना पैसा, तो बहुत लोगों को दुख होता है, जैसे कि मेरा जान जा रहा है, आज ही तेरे को आना था मेरे घर पर। आमीन। तो ऐसे दो, ओके, कि मैं यदि किसी को देता हूं तो 10 गुना मेरे पास संपत्ति भी आती है। मैं जब जब खलीसिया में बोता हूं तो 100 गुना मेरे को प्रतिफल मिलता है। तो आपके देने में आनंद आएगा। और आपकी भावनाएं, ये भावनाएं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसे मैं बीमार लोग को कहता हूं कि बीमार लोग कहे हम चंगे हैं, तो आपको चंगाई महसूस करना है, यानी कि वो फीलिंग आना बहुत जरूरी है। ओके, अब ऐसे मत बोलो मुंह से। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वचन भी बोलते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। उत्साह होनी चाहिए। प्रचारक जब प्रचार करते हैं
आप वही अपने घर पे बैठकर सुनकर तालियां बजाना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। ओके, तो जब हम ऐसे एक्शंस करते हैं तो हम वचन को ग्रहण करते हैं। मैं पहले कुछ प्रार्थना या घोषणाएं कर रहा था, तो मैं रेबेका सिस्टर को देख रहा था यहाँ से। ओके, और सतीश थे जो ग्रहण करने के मोड में थे कि ये जो घोषणाएं मेरे जीवन में हकीकत में हो जाए। तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है ऐसे चीजों के ऊपर। हम ग्रहण करने के लिए, जैसे कि लाइन में खड़े हैं, प्रभु आज मेरा नंबर आया है, आमीन, ये वक्त मेरा है। वो स्त्री लगातार घोषित करती थी, और जब उसका नंबर आया, उसने छुआ, यीशु मसीह को क्या हुआ? चंगाई तुरंत बहने लगी। जब हमने आराधना की तो यहाँ पर यीशु मसीह यानी कि पवित्र आत्मा आपके घर में मंडराने लगता है, सारा अंधकार निकलने लगता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा इस जगह पे मंडरा रही है इस वक्त। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज आपके घर में पवित्र आत्मा इस वक्त आपको स्पर्श कर रहा है। हालेलुया, आमीन। जो लोग ग्रहण करते हैं, मैं आप कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में इसी वक्त परमेश्वर कुछ अच्छा चीज करने वाला है। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में आपको क्या चीज की जरूरत है? ये जीवन में आपको क्या जरूरत है? मैंने कई बार क्रिसमस का, मैं कार्मेन को अभी बोल रहा था कि फेसबुक पे कई लोग पोस्ट कर रहे थे कि क्रिसमस है, मुझे कोई $10 दे, कोई बोलते मुझे $5 दे, कोई $100 दे। तो एक आदमी ने पोस्ट किया, यहाँ पर कोई इंसान है जिसको परमेश्वर चाहिए, वो मुझे संपर्क करे। ओके, तो यदि आपको आशीष देने वाले ही आपके साथ है, मैं इसलिए शुरुआत से ही आपको कहा पवित्र आत्मा आपके साथ है, आमीन, हालेलुया। वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपके परिवार के साथ है, आपके 1000 पीढ़ियों के साथ है, आपके बच्चों के साथ है, उनके बच्चों के साथ रहेगा, आगे भी उनके बच्चों के साथ रहेगा। वो आपको अकेला छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपके साथ है। वो इस वक्त भी आपके साथ है। चर्च, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको आशीष करना चाहता है, आमीन। आप चिंता नहीं करो कि आपके कुछ मेरे कुछ होने के कारण आगे का क्या होगा। मैंने आपको कहा परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आपके परिवार को उसने वाचा बांधी है, आमीन। उसने वाचा हमारे पूर्वज से की है, तू और तेरे घराना को मैं आशीषित करूंगा, और तुझे जो कोई श्राप देगा मैं उनको दंडित करूंगा। तो आप सुरक्षित हो ब्रदर्स सिस्टर्स। यदि आपके ऊपर या आपके बच्चे पे या आपके पीढ़ी के ऊपर कोई भी कुछ कहेगा, परमेश्वर उसका बदला लेगा, क्योंकि आप उसके आंख की पुतली हो, आमीन। यू आर द एपल ऑफ गॉड्स आई। परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा, वो उसका पलटा लेने का दिन आया है, वो आपके लिए युद्ध लड़ेगा, आमीन। ये आपको वचन ग्रहण करते रहना है। जब रात को सो जाओगे तो परमेश्वर को बोलो, धन्यवाद प्रभु, आप मेरा पलटा लेने वाले हो। जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है प्रभु, आप सब चीज जिन्होंने मुझे मेरा कुछ छीन के लेके गए, सारा चीज आप वापस लौटा रहे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप प्रार्थना मांगो नहीं, आप बोलो धन्यवाद प्रभु, आप ला रहे हो। क्योंकि यीशु जब क्रूस पे गए तो उसने सारा चीज हमारे लिए ऑलरेडी कर लिया है। अभी यीशु आके कुछ करने वाला नहीं है। उसने जो चीज इस धरती के ऊपर आपको चाहिए ऑलरेडी उसने कर लिया है, आमीन। इसलिए सिर्फ हमें उसको उन चीजों को पुकारना है यीशु के नाम में। यीशु ने सबसे ऊंचा नाम आपको दिया है, उसके नाम में उसने कहा कि मेरे पिता से आप कुछ भी मेरे नाम से मांगो वो दिया जाएगा। उसका नाम ही आपके लिए काफी है। जब जब आपकी संकट आते हैं सिर्फ पुकारो यीशु यीशु, वो तुरंत आएगा। अंधेरा जहां पर है वहां पर प्रकाश आने लगेगा। हालेलुया। आपकी गरीबी निकल जाएगी, आपके हर संकट निकलेंगे। आपको सिर्फ यीशु को महिमा देना है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि चर्च सभा शुरू करने से पहले आराधना में जुड़ जाओ, परमेश्वर की स्तुति, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि राजाओं का राजा, सारा सृष्टि, सारा भूमंडल, सारे स्वर्गदूत, सारे जानवर वहां पर सब एकत्रित होते हैं
क्योंकि सृष्टिकर्ता वहां पर मौजूद होता है। हालेलुया। कई बार ये चीजें ऐसी नहीं होती क्योंकि लोगों के पास विश्वास से वो पुकारते नहीं है। मैंने कहा आपको, आपके पास विश्वास होना चाहिए। आप ऐसे विश्वास से मांगो जैसे कि वो हकीकत में हो चुका है। आमीन है करके। और उसके लिए आपको एक स्त्री या पुरुष होना चाहिए प्रार्थना का। मैं लोगों को बहुत एम्फोसाइज करता हूं कि कलीसिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझे कभी आके बोले या कहीं आ के इसको प्रार्थना करने नहीं आता। घर में झगड़ा करते, भैया से झगड़ा करते हो, हर चीज उनसे मांगते हो, फिर परमेश्वर से मांगने में कौन सी दिक्कतें आती है? कभी कभी निशा सिस्टर को देखो, गुंजा सिस्टर को देखो, गुड़िया सिस्टर को देखो कैसी प्रार्थना करते हैं। फ्लोरी सिस्टर को देखिए, रेबेका को देखिए, और सबसे बड़ी बात तो ज्योति सिस्टर को देखो। कई लोग के बाद आई है, उसके जीवन में लगातार गवाही पे गवाही आने लगी है। वो यीशु का नाम ऊंचा उठाने लगी है, उसका विश्वास अभी बढ़ रहा है। यहाँ पर हम संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास और बढ़ना चाहिए बड़े बड़े चीजों के लिए। परमेश्वर मेरे द्वारा इस देश का उद्धार होने के लिए मेरी हर प्रार्थना परमेश्वर, मैं यहाँ से घोषित करूंगा परमेश्वर, तो वहां पर सिंहासन भी बदली होना चाहिए। आप और हम फैसला करना चाहिए कि ये देश कौन चलाएगा, क्योंकि कलीसिया ठंडा हो चुका है। वे पुकारते नहीं है कि मेरी एक प्रार्थना इसे करेंगे तो ऐसा ही होगा। आमीन। तो आई वांट एवरीबॉडी टू प्रे। ओके, आप एक ऐसे पुरुष बनो प्रार्थना के लिए जाना चाहे, आपके धन के लिए नहीं, आपके कितने रिश्ते कितने दोस्त है उसके लिए नहीं, कितने बड़े बड़े पासवान लोग के साथ घूमते उसके लिए नहीं, लेकिन आपके प्रार्थना आपके परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते के नाते आपको लोग जानना चाहिए। आमीन। लोग जानना चाहिए आपके साथ कौन है। ओके, ये चीजों से परमेश्वर भी खुश होगा। जब पौल उस वहां पर जा रहा था तो किसी ने उनसे कुछ मांगा, बोला सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु है, यीशु के नाम से उठ खड़ा हो जाओ। ओके, सोचिए, सारा धन उस इंसान को खड़ा नहीं कर पाया, वो स्त्री का खून बहाना रोक नहीं पाए डॉक्टर ना साइंस। वो परमेश्वर आप हो आज, यीशु आपके अंदर बस गया है। वो चाहता है कि उसको आपके द्वारा उसको महिमा मिले, आपके जीवन के द्वारा, आपके धन के द्वारा, आपके घरों के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा। फिर हमें अपना जीवन खुला करना है, हमें लोगों को स्पर्श करना है, हमें प्रार्थनाएं करना है उनके लिए। और आपको विनती नहीं करनी है परमेश्वर के लिए, आपको सिर्फ देना है। ओके, आपको देना है। आपको आपके पिता परमेश्वर के पास अभी हाथ फैलाने का समय नहीं है। परमेश्वर को जो कुछ देना उसने बोलते सारी चीजें मैंने ऑलरेडी दे दी है। यीशु मसीह क्रूस पे गए, बोला इट इज फिनिश्ड, मेरा काम पूरा हो गया। जो चीज चाहिए मैं आपको दे दी, आपको सिर्फ पुकारना है, ये चीजें आ जाओ। मैं कभी भी प्रार्थना करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आप हमारी प्रार्थना सुनते हो, धन्यवाद देते आपने इसको चंगाई दी, धन्यवाद देते आपने इसके श्राप तोड़ दिए। ओके, यीशु ने भी वही, जब मुर्दे को जिंदा करना, बोला पिता धन्यवाद क्योंकि आप मेरी प्रार्थना सुनते हो। और फिर उसने लाजरस को बुलाया, उस कब्र में से बाहर आ लाजर। अच्छा लगता है गीत गाने के लिए, लेकिन मुझे और अच्छा लगेगा जब साक्षात हमारे कलीसिया के लोग ऐसे मरे हुए स्थिति, जब सारे लोगों ने आशा छोड़ी है, उनको जिंदा जिलाएंगे। आमीन। चर्च आप लोग उत्साहित है? ये रहस्य आपको वैसा बनाने वाला है। जिस जिस गांव नगर में रहोगे आप बहुत प्रसिद्ध इंसान हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। मुश्किल में हम परमेश्वर के वचन घोषित करते हैं, लेकिन ऐसे देखते मत रहना कुछ हो रहा है कि नहीं, या तो क्यों नहीं हो रहा है।
क्योंकि आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर के साथ एक होना चाहिए। जैसे कभी लोग, हम लोग बोलते हैं ना, मेरा आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक आत्मा, बोलते हैं कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं? वाह, कितने लोग सच में विश्वास करते हैं कि आप और परमेश्वर एक हो? ओके, जब आप ही परमेश्वर हो तो परमेश्वर के पास क्या देख रहे हो? लोग आपके पास देखना चाहिए। ओके, वो जरूरतमंद आपके पास देखेंगे, उनके लिए जो भी मुश्किल है उसका सलूशन आपके पास है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके जुबान में, आपके हाथ में। अब मैं हमेशा घोषित करता हूं आप लोग के ऊपर कि जहां जहां आपके कदम गिरे वहां परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। आमीन। यीशु मसीह गली गली चलते थे तो लोग आते थे उसके पास। आज हमें देखकर लोग भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं, वो हमें पहचानता भी नहीं है कि आप पास्टर हो करके। और हमारे बच्चे बोलते हैं आप दुकान में जाओगे तो बोलो मत आप चर्च के फादर हो करके। शर्म लगता है उनको बताने के लिए। प्रभु यीशु भी उसके पिता के सामने बोलते यदि आप मुझे नकारोगे तो मैं भी मेरे पिता के सामने नकारूंगा। ओके, ये बहुत बड़ी चेतावनी है ब्रदर्स सिस्टर्स। आपको बिना शर्म, बिना डर किसी को भी बोलने का मैं क्रिश्चियन हूँ। अरे मेरा नाम जगदीश, जगदीश कैसे क्रिश्चियन हो सकता है? नहीं नहीं, मैं हिंदू ही हूँ, लेकिन मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है। आमीन। मेरा नाम जयंती है, जयंती क्रिश्चियन। जयंती क्रिश्चियन है क्योंकि क्राइस्ट उसके अंदर है। मैं कनौजिया हूँ या गुप्ता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि कौन मेरे अंदर है। आमीन। फर्क ये पड़ता है। हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते। हमने परमेश्वर को साक्षात हमारे जीवन में बुलाया है, वो हमारे दिल में आके बस गया है। वो मेरा राजा है। मैं दिन रात उसके बारे में सोचता हूँ। दिन रात, रात को लेटते बाइबल लगाओ कान में ऑडियो वाला और सो जाओ। ओके, कान में ईयरफोन डाल दो, सो जाओ। नींद में आप सोचिए, वो दैट प्रॉफिट एलाइजा, एलाइजा वो झाड़ू का वृक्ष था उसके नीचे सो गया। तब स्वर्गदूत आए उसके पास संदेश लेके। खास करके आपको भी परमेश्वर संदेश जैसे नींद में ही देगा। मुझे तो नींद में ही देता है। यदि मुझे पढ़ना बोला ना तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अरे इतने हजार पन्नों का बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे बाल पक जाएंगे। मैं परमेश्वर को बोलता हूँ परमेश्वर मैं कमजोर हूँ, पवित्र आत्मा मुझे मददगार है, ये जितने भी वचन पढ़े ने मेरे स्मरण में ला तू। मैंने ये भी घोषणा की, ये साल आपका साल ये होगा कि आप परमेश्वर पे अधिक से अधिक भरोसा करोगे। हर चीजों के लिए, हर कदम घर से बाहर निकलते परमेश्वर पे भरोसा करके ही निकलिए। आमीन। भरोसा कीजिए कि आज का दिन सबसे बेहतर होगा। आज का दिन मैं बीमार नहीं रहूंगा, यानी कि मैं सेहतमंद रहूंगा। आज का दिन में कोई चीज की घटी नहीं होगी। आज के दिन में सुसमाचार प्रचार करने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, यानी कि आपको कार्यशील बनाया, आपको क्षमता दी है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है चंगाई देने के लिए। आपको परमेश्वर ने कार्य पावर दिया है दुष्टात्मा को निकालने के लिए। आमीन। ये सब हमारे प्रभु यीशु ने ऑलरेडी आपको दे दिया है। आमीन। पुराने नियम में हम कई लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग उधर देखते हैं, अरे दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। तभी दानियल के दिल के अंदर परमेश्वर नहीं था, इसके लिए उसको सवेरे दोपहर शाम को करना पड़ता था। आज आपके अंदर है। आप मुंह खोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अन्य भाषा आपको तुरंत, जैसा रेडियो का फ्रीक्वेंसी है ना, पावर ऑन किया ना तो और तुरंत जुड़ जाते हैं उससे। ये फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए।
ओके, यदि गुड़िया प्रार्थना कर रही है तो सतीश पीछे है, अपना जबान चलाते रहना चाहिए। ओके, लेकिन सतीश का आवाज बारीक होगा, जो माइक में नहीं आएगा। आमीन। यानी कि आप क्या कर रहे हो, वो फ्रीक्वेंसी, रेडियो का फ्रीक्वेंसी है ना, आवाज लगा दी है और वो आवाज आपके घर में गूंज रहे धीरे 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 धीरे, और वो वातावरण को, वहां पर स्वरदूत आएंगे। अचानक प्रचार में वो गुड़िया सिस्टर को प्रकाशन देगा कि आपने जो लिखा है ये मत करो, मैं बोल रहा हूं वो प्रचार करो आप। वो आपको चित्त में होता है, वो ऐसे समय में आपके जुबान पे ऐसे वचन देगा, उसकी चिंता नहीं करो। ब्रदर मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं क्या प्रचार करूं? आपका काम है तैयार होना। ओके, डॉक्टर आपके साथ आएगा, भूत निकालने वाला वो भी आपके साथ आएगा, धन लाने वाला भी आपके साथ आएगा। ओके, आपके बैंक अकाउंट भरने वाला भी आपके साथ ही है। तो आपको उसकी तैयारी रे, इतना बड़ा नोट्स मत लेके जाओ। पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हो जाओ, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, आप ये इंसान को मिलेगा, मुझे दिखा इसको क्या मैं वचन दूं। मैंने कई बार अनुभव किया है इसे ब्रदर सिस्टर्स। जब मैं मणिबॉल में था, मैं पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर था, इतने 40 50 60 70 लोग लाइन में खड़े रहते थे, अलग अलग लोग की अलग अलग भविष्यवाणी आती थी, और कई लोगों ने गवाही भी दी है कि आपने उस दिन ये भविष्यवाणी मेरे जीवन में की थी, वो पूरी हुई है ब्रदर। ओके, ये कैसे होता है? जब आप उसके ऊपर डिपेंड होते हो। वो एक ही वचन में सबके ऊपर नहीं घोषित करता हूँ, कभी कभी परमेश्वर एक ही इंसान बोलेगा इसके लिए प्रार्थना कर। कई बार मैंने कितने लोगों को बोला आपका तैयारी करो, आपका नया घर आ रहा है, बोला है, मैं नाम लेके बोला है, तुरंत उसको बोलेगा थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर धन्यवाद, वो इंसान मैं ही हूं। परमेश्वर पूरा सृष्टि को हिला देगा, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा कि वो घर आपके पास आने के लिए उसने वादा किया है, मैं तुम्हें घर दूंगा, मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें जमीन दूंगा। ओके, मैं तुझे अच्छी सेहत दूंगा, मैं आपके शत्रु को इतने दूर लेके जाएगा, यदि आप ढूंढने भी जाओगे तो भी वो नहीं पाएगा। मैं आपको ऐसा बनाऊंगी कि सारे लोग आपके सामने दंडवत करेंगे, आप सर रहोगे, पूछ नहीं रहोगे, आप देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे। देखिए ये वचन मैंने लिखे नहीं है, ये मेरे जबान में आते, क्योंकि मेरे चित्ते के अंदर ये वचन भर के रखे हैं, ये ऐसे निकलने लगती है। और जब लोग ग्रहण करते हैं, जो सुनने वाले, वो बीज की समान आपके उस भूमि में पड़ता है, और जब आप लगातार ये वचन बार बार सुनते हैं, वे जड़ पकड़ने लगते हैं। और धीरे धीरे आप जब प्रार्थना करोगे, प्रभु ये वचन मेरे लिए, वो आपके जीवन में पूरा होगा धीरे धीरे, फिर वो वृक्ष आएगा, बड़ा होएगा। आमीन। तो इसलिए चर्च में लगातार आते रहना, उसके उपस्थिति में रहना, उस वातावरण में रहना, क्योंकि यही एक ऐसा वातावरण जहां पर परमेश्वर का बीज बढ़ेगा। आमीन। हम उस रोटी से नहीं जीते, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीते हैं, उससे हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मेरा घड़ी बंद है। आपको पता नहीं है, आपकी प्रार्थना, मैंने जो आपको महत्वपूर्ण चीज बोली, आपकी प्रार्थना, उसको इंप्रूव करो, ज्यादा बढ़ाओ। क्यों? आपका आवाज जहां तक पहुंचता है उससे दूर पहुंचना है। और वो कैसे पहुंचेगा? जब आप आवाज के साथ आपके मन को भी लगाओगे। इसलिए हम लोग आंखें बंद करते हैं, सारा मन यहाँ पर खींचते हैं आपके सामने, और उस ऊर्जा से आवाज के साथ हमारे विचारों को भी कैद करके हम इस भूमंडल में भेजते हैं, ताकि जहां परमेश्वर बैठा है उस सिंहासन पे हमारी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। आमीन। बाइबल कहता है कि आपका मन, आपका हृदय ऐसे मुझसे प्रेम करो, पूरे ताकत से, पूरे मन से, अधूरा मन से नहीं,
मैं चाहता हूं यहाँ पर ऐसे पासवान लोग खड़े होना चाहिए, या भविष्यवक्ता, या कहीं भी ये प्रेरित, या जो भी, ओके, जो भी है, ये ऐसे मेरे से भी भारी आवाज होना चाहिए उनका, हालेलुया, जो अपना पूरा तन मन धन लगा के प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, आमेन, ताकि उसकी आवाज गारंटी पहुंच जाएगी और स्वर्गदूत तुरंत दौड़ के आएंगे हमारा उत्तर लेकर। आमेन, आमीन। और दुष्ट आत्मा भी उसको रोक नहीं पाएगा। बोलो परमेश्वर इसी वक्त में जा उसका उत्तर चाहिए, कल नहीं, परसों नहीं, और ना ही उन लोगों को बोलिए कल हो जाएगा, परसों देखो हो जाएगा, नहीं, आज ही हुआ है, मुझे इतना ही मालूम है। ओके, जैसे मैंने प्रे किया अभी हो गया ब्रदर, जाओ, गॉड ब्लेस यू। जीसस ने कहा तुम्हारे घर जाओ, तुम्हारा उधर सेनापति जो बीमार है वो वहां पर ठीक हो गया है। उसका काम था सिर्फ विश्वास करना। जब वो वहां गया, उसने बोला किस घड़ी पे हुआ, तो उसको याद आया जिस वक्त यीशु ने अपने मुख से वचन निकाला, उसी वक्त वो इंसान वहां पर चंगा पाया। आमीन। यदि कोई यहाँ पर बीमार है, डिक्लेयर हिम कंप्लीटली हील्ड। आमीन। संपूर्ण रीति से आप चंगाई पाए हो। हालेलुया। तो आपका मन खुला रखना, परमेश्वर आजकल बहुत सारी बातें आपको चित्त में डालेगा ब्रदर सिस्टर्स। आमीन। कभी कभी आपको ऐसी प्रार्थना करने लगाएगा जिसके लिए आपको कोई जरूरत भी नहीं है। परमेश्वर आप दूसरों के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, आपको मध्यस्थी करेगा, आपके जबान को इस्तेमाल करेगा। आमीन। आपके आवाज को उस इंसान के लिए, उस नगर के लिए, उस देश के लिए, आपके रिश्ते नाते जो खो रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि कभी भी आपके आत्मा से क्या वचन आते हैं ना, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। शांत रहो, बैठो चुपचाप, मन को शांत रहो। परमेश्वर आपके आत्मा से कुछ ना कुछ वचन निकलेंगे। आमीन। हम आत्मिक लोग हैं, ओके। हम ज्यादा डिबेट नहीं करते, यीशु पहला आया या बुद्धा बाद में आया, या कोई दूसरा भगवान पहला आया, तुम्हारा भगवान बाद में आया। बोला जब भी आया लेकिन मेरे लिए आया। तेरा मेरे से 6000 साल पहले भी आया रहेगा, लेकिन तेरे लिए नहीं आया, लेकिन मेरा निश्चित आया है। ओके, मैंने सिर्फ पुकारा, वो आ गया। दैट मेक्स द डिफरेंस। डोंट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आप काम पे जाओगे ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई काम नहीं है। आमीन। तो ये सब मार्गों का पीछे मत जाओ। इवेंचुअली परमेश्वर आपके साथ है, स्वर्गीय पिता, वो सबसे बड़ा बात है। पवित्र आत्मा आपके साथ है, उससे बढ़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आमीन। क्योंकि वो वचन आपकी जब चित्त से बाहर आएगा ना, यही वचन ने सारे सृष्टि का निर्माण किया था। बाइबल से ये सारी सृष्टि उसके वचन के द्वारा उत्पन्न हुई थी। आमीन। आज के बाद मैं घोषित करता हूँ, खलीसिया, जो जो आपके वचन निकलेंगे, प्लीज बी केयरफुल। आपके वचन पावरफुल, नकारात्मक शब्द मत बोलना, ओके, सकारात्मक शब्द बोलना। क्योंकि आज के बाद, ये सत्य जानने के बाद, आप जो जो चीज को पुकारोगे वो चीज आपके जीवन में होने लगेगी। या आपके लिए नहीं, लेकिन पूरे सब किसी के लिए भी आप करोगे, ये ऐसा ही होने लगेगा। आमीन। कितने लोग ग्रहण करते हैं बात? क्योंकि उसी का वचन जो आपके चित्त से निकलेगा वो दुनिया को बदल सकता है। आमीन। दुनिया को बदल सकता है। जो आपके मुख में वचन है, उसी के द्वारा आप घोषित करो। जो चीजें चाहिए उसको पुकारो, यीशु के नाम में आ जाओ। आमीन। पूरा यीशु के नाम में आ जाओ। मैं पहले कई बार एक चर्च में जाता था, मेरे जीजा जी का, दुबई में। पता नहीं वो क्या सिखाता है, कुछ नहीं, लेकिन चंगाई जो देने का है ना, वो पूरा टाइम इन जीसस नेम, यीशु के नाम में आ जाओ, यीशु के नाम में ये आ रही, ये आ रही। और मैंने देखा है कि ना यही करता था, और प्रार्थना उसकी इतने चमत्कार होते थे कि हिसाब से बाहर। ओके, सोचिए, उसको एक प्रकाशन मिला था कि यीशु के नाम में कुछ भी मांगो मिल जाएगा। और जब वो आता था, उसके पहले 1-1.5 घंटा पहला गवाही की लाइन लगती थी।
सभा खत्म होने के बाद भी वो गवाही की लाइन लगी रहती है। आप समझे? क्योंकि जब वो पुकारता था ना, यीशु के नाम में ये होने दे, गठिया निकलने दे, यीशु के नाम में नई किडनी आने दे, और ये सारी चीजें हकीकत में होने थी। क्योंकि जब वो पुकारता था ना, वो पूरा विश्वास करता था, वो देखता था भी कि नई किडनी किसी के देह में बन रही है। आमीन। तब मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को लगा क्या कुछ चर्च में गए, कुछ चमत्कार हुआ, सिर्फ चमत्कार ही होते, कुछ सिखाया ही नहीं। क्योंकि मुझे आदत पड़ी थी ना वचन सुनने की। ओके, मैंने चमत्कार के बारे में कभी इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं था, लेकिन आज मुझे ऐसा पता चलता है कि अन्य जाति के लोग विश्वास कैसे करेंगे। आज तो बाइबल भी उनको फोन पे भी उनको वचन मिलता है, लेकिन फोन में से चिन्ह चमत्कार नहीं निकलते। उसके लिए सतीश जैसे, ज्योति जैसे, ओके, स्मिता छातपार जैसे, सुमन जी जैसे, लता जैसे, कई बार मैंने लता सिस्टर को हम लोग ने पुकारा है, प्रेयर करो, इसको बच्चा नहीं हो रहा है। ओके, वो दिखने को गाय है, लेकिन विश्वास करके जब प्रार्थना करती है तो बातें होने लगती है। महिमा की मम्मी है यहाँ पर, उन्होंने, सरिता सिस्टर ने, उन्होंने भी कई बार, मैंने एक बार उसको सिखाया कि वो हमेशा आके मेरे हम लोग के घर में आती थी, उसका बेचारा लाडला, हाँ, हर चीज के लिए हमेशा प्रार्थना, दुआ करो दुआ करो दुआ करो, स्कूल से आया दुआ करो। एक दिन में देखा हम लोग बहुत दूर थे, मैं बोला वो बच्चा बीमार है ना आपके बाजू में, उसको लो, तेल का बाटली लो, सर के ऊपर हाथ रखो, अभी शुरू हो जाओ। और जैसा उन्होंने किया तो क्या हुआ, हर चीज चंगा पाया। अभी उसका विश्वास बढ़ गया, अभी वो रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करने लगी, अस्पताल में करने लगी है, अस्पताल के टॉयलेट में जाके भी रानी सिस्टर भी प्रार्थना करती है। ओके, फिर जयंती सिस्टर को भी देखा है, छाया सिस्टर, आपकी भी बहुत सारी गवाही आ रही बाकी है। हमारे बच्चे जॉन है, जोएल है, डेविड, रेबेका है, मोहिनी है, और मेरी है, और यहाँ पर निशा सिस्टर कौन है, निधि, हाँ, उनका परिवार, ये लोग भी सीख रहे। मेरी परदेसी है, यहाँ पर परदेसी परिवार। ओके, लंदन से सुजाता सिस्टर जुड़ी है। ओके, ये सारी बातें जब आप सीखते हो और उसको ग्रहण करते हो और वैसी चौकसी करते, बाइबल कहता है कि जब आप वचन सुनते हो तो सुनने वाले न बनो, लेकिन उसके अनुसार करने वाले बनो। यहोशू के किताब में भी बोला है, ऐसे ही करने से आप सफलता प्राप्त करोगे, सिर्फ जानने से नहीं, ऐसे करने से। आमीन। कई लोग सिर्फ जानकारी देते रहते हैं, हम आपका हाथ पकड़ के आपको करवाने सिखाते हैं। खाना पकाना नहीं आता, मेरे घर आ जाओ, मेरे बाजू में खड़े रहो, मैं डब्बा खोलता हूँ, मसाला आप डालो, और फिर पकने के बाद में आपको बोलेगा पहले आप ही चख लो, यदि नहीं बनाया तो अगले बार नमक कम ज्यादा आप करोगे। वैसे ही प्रार्थना भी है ब्रदर सिस्टर, सीखना पड़ता है, ट्राई करो। जब आपका स्वर्गीय पिता देखेगा आप कोशिश कर रहे हो उसके जैसे बनने की, वो आपको साथ देगा ब्रदर सिस्टर्स, वो आपको साथ देगा। आपके अंदर उसी का स्वभाव है, उसको आप हर एक काम, ओके, हर एक काम में अपनी स्वरूप में बनाए, अपनी समानता, जो समानता परमेश्वर में, पिता परमेश्वर में, जो यीशु में है, वही समानता में आपको बनाए। आप बहुत खूबसूरत हो, ओके, आप बहुत बढ़िया हो ब्रदर सिस्टर्स। आमीन। अभी अंतिम में मैं एक वचन पढ़ता हूं, मैं आज का संदेश यहीं पर अंत करता हूं। आइए हम यूहन्ना की किताब 8 में जाएंगे, 8 में 47, 47, 8 में 47, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, आप ध्यान में रखना। ये यूहन्ना का किताब बहुत सारे रहस्य से भरा है। 47, जो परमेश्वर से होता है, जो परमेश्वर से होता है, यानी कि आप और हम कहाँ से हैं, परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर की बातें सुनता है, वो परमेश्वर की बातें सुनता है। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। और जो लोग परमेश्वर की बातें नहीं सुनते,
बाइबल क्लियरली कहता है, यानी कि मैंने कह रहा हूं, यीशु मसीह कहता है कि आप परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आमीन। आप सोचिए, ये हमें ये तराजू में रखा है, आपको तौलना है अपने आप को, आप किसकी बातें सुनते हो। आमीन। यदि परमेश्वर की ओर है तो परमेश्वर आपको आपके चित्त में वो वचन को लाएगा। आमीन। आइए हम लोग आंखें बंद करते हैं, मैं जो कुछ घोषित करता हूँ, इतना छोटा सा घोषणा है, वो आप विश्वास करके बोलिए। मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ मैं परमेश्वर से जन्मी हूँ और हर परिस्थिति में और हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर की ओर से वचन प्राप्त करता हूँ। हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर की ओर से वचन प्राप्त करती हूँ। आमीन। और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, और जब मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करती हूँ, मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक होता है मेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक होती है और मुझे परमेश्वर वचन देता है और मुझे परमेश्वर वचन देता है और इस कारण और उसके इस कारण मैं जो बदलाव चाहता हूँ मेरे जीवन में, जो बदलाव मैं मेरे जीवन में चाहता हूँ या मेरे देश में या मेरे देश या में, किसी और के लिए, या किसी और के लिए मैं प्राप्त करता हूँ। मैं प्राप्त करती हूँ। आमीन। मैं सफलता में चलता हूँ, मैं सफलता में चलता हूँ जीत में विजयी होता हूँ, और मैं विजय पाती हूँ। मैं सामर्थ्य हूँ प्रभु यीशु में, मैं सामर्थ्य हूँ प्रभु यीशु में। मैंने संपूर्ण चंगाई पाई है यीशु के नाम से। मैंने पूर्णता की चंगाई पाई है यीशु मसीह में। मैं घोषित करता हूँ यीशु के नाम से मैं घोषित करती हूँ यीशु के नाम से कि शैतान की हर ताकत, शैतान की हर ताकत मेरे जीवन से यीशु ने काट दी है मेरे जीवन से यीशु ने काट दी है और शैतान के कार्य मेरे ऊपर काम नहीं करते। और शैतान के कार्य मेरे ऊपर कार्य नहीं करेंगे। शैतान के कार्य मेरे देश के ऊपर भी कार्य नहीं कर रहे। शैतान के कार्य मेरे देश के ऊपर भी कार्य नहीं करेंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो घोषणा प्रभु आपके बच्चों ने इस वक्त की है प्रभु, परमेश्वर उन सबको पूरा करना प्रभु। परमेश्वर हमारे देश को हम हारते हुए नहीं दिखाई देते, शत्रु के हाथ में। परमेश्वर आपका न्याय आपके अंगार को स्वर्ग से इस भूमि में गिरा। जितने लोग परमेश्वर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए परमेश्वर हमें बच्चों के भविष्य को कुचलना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से स्कूल बंद कराना चाहते हैं, परमेश्वर डर का वातावरण आतंक फैलाना चाहता है, परमेश्वर मैं कहता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा डर ला कि वो डर डर के कांपे प्रभु। परमेश्वर अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे लेकिन उनको मौत भी नहीं मिलेगी प्रभु। परमेश्वर आपके इन सताए हुए लोग के लिए प्रभु आप हमारी आशा, आप हमारी ताकत हो प्रभु। परमेश्वर हर एक को आशीषित कर, हर एक को एक ऐसे चट्टान की तरह बना कि कोई हमें हिला नहीं सकता प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ, सुन और कबूल कर।